हाँ तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं एडी सर आज आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिगेंड और इसके प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो देखिए कि लिगेंड क्या होता है। कल भी मैंने बताया था कि उपसह संयोजक यौगिक के अंदर दो स्पीसीज होती है, एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। एक होता है डोनर, डोनर का मतलब क्या होता है, दाता, और एक्सेप्टर का मतलब होता है पाता। पाता का मतलब होता है ग्राही, लेने वाला, और दाता का मतलब होता है देने वाला। उपसह संयोजक बंध जो बनता है वो कहाँ से कहाँ बनता है, दाता से पाता की ओर। अर्थात उपसह संयोजक बंध को अपन एरो के निशान से दर्शाते हैं, और ये एरो का जो निशान है वो दाता से पाता की ओर हमेशा लगता है। इसमें जो दाता होता है अपन ने बताया कौन होता है, लिगेंड होता है, और जो एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, मेटल होता है। ठीक है, इसलिए एरो का निशान हमेशा लिगेंड से मेटल की ओर होता है। अर्थात लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है। जबकि मेटल इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, अर्थात इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है। इसलिए लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को मेटल के रिक्त कक्षकों के अंदर उपलब्ध कराता है और उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है। तो देखो बेटाओ, लिगेंड, अब बात आती है लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार, तो लिगेंड अपन ने बताया था लिगेंड क्या होता है। ये कोई भी स्पीसीज, चाहे वो ऋणायनिक हो, चाहे वो धनायनिक हो, या फिर वो उदासीन हो। तो ऋणायनिक हो सकती है, धनायनिक हो सकती है, उदासीन हो सकती है। कोई भी स्पीसीज जो धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखती हो, वह स्पीसीज क्या कहलाती है, लिगेंड कहलाती है। क्या कहलाती हैं, लिगेंड कहलाती है। क्या कहलाती हैं, लिगेंड कहलाती है। ठीक है, अब देखो इधर लिगेंड के प्रकार आपने ने बताया लिगेंड 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 ऋणायनिक भी हो सकता है, नंबर 2 धनायनिक भी हो सकता है, और नंबर 3 उदासीन भी हो सकता है। ऋणायनिक भी हो सकता है, धनायनिक भी हो सकता है, और उदासीन भी हो सकता है। अपन जैसे एग्जाम्पल देखें तो OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, etc। ठीक है, धनायनिक की बात करें तो अपन NO प्लस, NH4 प्लस, अमोनियम प्लस, नाइट्रोसोनियम प्लस, और NH2, NH3 प्लस, हाइड्रेजीनियम। क्या नाम है इसका, हाइड्रेजीनियम। जिसके ऊपर प्लस आता है उसके लास्ट में अनुलग्न के रूप में ईएम लगा देते हैं, IUM, ईएम लगा देते हैं। नाइट्रोसोनियम, अमोनियम, हाइड्रेजीनियम। उदासीन की बात करें तो देखो H2O, NH3, ये उदासीन लिगेंड है। C6, H6, प्रीडीन आदि, ये उदासीन लिगेंड है। तो लिगेंड 3 प्रकार के हो गए, ऋणायनिक हो सकता है, धनायनिक हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि लिगेंड में अपन ने बताया ये लॉन पेयर देता है, और जो लॉन पेयर देता है तो वो वाला एटम क्या कहलाता है, डोनर कहलाता है। क्या कहलाता है, डोनर कहलाता है। तो दाता परमाणुओं के आधार पर लिगेंडों के प्रकार। अब अपन देखते हैं दाता परमाणुओं के आधार पर, दाता परमाणुओं के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो दाता परमाणुओं के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो देखो अपन ने बताया था लिगेंड में जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, और लिगेंड के अंदर जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो कौन सा परमाणु कहलाता है, दाता परमाणु कहलाता है। इसीलिए दाता परमाणु के आधार पर लिगेंडों को भी बांटा गया है। अब लिगेंडों को देखो इधर किसके आधार पर,
दाता परमाणुओं के आधार पर, तो दाता परमाणु के आधार पर अपन लिगेंड के प्रकार पढ़ेंगे। तो अपन जानते हैं कि दाता परमाणु एक भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकते हैं, छः हो सकते हैं। जिसमें दाता परमाणु की संख्या एक होती है वो मोनोडेंटेट कहलाता है, मतलब एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। दो होती है तो दो द्विदंतुक, तीन है तो त्रिदंतुक, चार है तो चतुर्दंतुक, पाँच है तो पंचदंतुक और छः है तो षटदंतुक। ज़्यादातर जो लिगेंड अपने काम में आते हैं वो आते हैं एक दंतुक, द्विदंतुक और षटदंतुक। ठीक है, मैं इन्हें 6 भागों की जगह 2 भागों में बांट देता हूँ। नंबर 1 मोनोडेंटेट, नंबर 1 मोनोडेंटेट और नंबर 2 पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब होता है एक दंतुक और पॉलीडेंटेट का मतलब होता है बहुदंतुक, मतलब जिसमें दाता परमाणु केवल एक ही होता है, अर्थात एक ही दाता परमाणु होता है, वो क्या कहलाता है, मोनोडेंटेट। और जिसमें दाता परमाणु की संख्या एक से ज़्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं, पॉलीडेंटेट। ठीक है, ये हो गई। एक और बता देता हूँ, उभयदंतुक, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट। ठीक है, तो एक कौन सा हो गया, मोनोडेंटेट। इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक होती है। दूसरी बात पॉलीडेंटेट, इसमें दाता परमाणु की संख्या एक से अधिक होती है, अर्थात 2 होते हैं तो वो द्विदंतुक कहलाते हैं, 3 होते हैं तो त्रिदंतुक, 6 होते हैं तो षटदंतुक, और एक होता है उभयदंतुक लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड एम्बीडेंटेट। इसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उन दोनों दाता परमाणुओं में से जो बंध बनाता है, क्या बनाता है, बंध बनाता है, वो केवल एक ही परमाणु बनाता है। कौन बनाता है, एक परमाणु। कहने का मतलब दाता परमाणु कितने होते हैं, 2। दाता परमाणु कितने होते हैं, 2, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उनमें से केवल एक दाता परमाणु ही बंध बनाने में भाग लेता है, इसलिए इन्हें उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। अब उभयदंतुक लिगेंड कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है साइनाइड, जिसमें कार्बन भी दाता हो सकता है और नाइट्रोजन भी दाता हो सकता है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, जैसे CnNC। ठीक है, एक होता है साइनेट, CnO- CnO, और एक अपन लिखते हैं NCO, साइनेट और आइसोसाइनेट, जिसमें कार्बन भी दाता हो सकता है और नाइट्रोजन भी दाता हो सकता है। तीसरा है SCN, थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट, और एक होता है NO2-, जिसमें N और O दोनों दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, एक होता है SCN, थायोसाइनेट, जिसमें सल्फर भी हो सकता है, और एक होता है NCS, जिसमें नाइट्रोजन भी दाता हो सकता है। तो इन सभी में 2 दाता परमाणु होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन, और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन इन दोनों दाता परमाणुओं में से बंध बनाने में केवल एक ही दाता परमाणु भाग लेता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक दंतुक लिगेंड की। ठीक है ना, तो एक दंतुक लिगेंड में दाता परमाणु कितना होता है, एक होता है। इसके उदाहरण OH-, F-, Cl-, ये सब एक दंतुक के उदाहरण हैं। OH-, Cl-, F-, Br- आदि। ठीक है, अब बात आती है पॉलीडेंटेट। इसके उदाहरण पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में भी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है द्विदंतुक लिगेंड। कौन सा, द्विदंतुक, जिसे अपन बाइडेंटेट या डाइडेंटेट कहते हैं। पहले डाइडेंटेट बोला जाता था, वर्तमान में अब बाइडेंटेट बोला जाता है। डाई का मतलब भी 2 होता है और बाई का मतलब भी 2 होता है। द्विदंतुक लिगेंड देखो कौन कौन से होते हैं। एक होता है CH2, NH2 और CH2
NH2। इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं और 2 ही उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। यह ध्यान रखना, मोनोडेंटेट में दाता परमाणु कितना होता था? 1, और 1 ही उपसह संयोजक बंध बनता था। अर्थात इनकी संख्या 2 है तो उपसह संयोजक बंधों की संख्या भी कितनी होगी? 2। अगर इनकी संख्या 3 है तो उपसह संयोजक बंधों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। और एक चीज़ और, उपसह संयोजक बंधों की संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसह संयोजक बंधों की संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यही सही परिभाषा है। अगर आप कहोगे कि लिगेंडों की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं तो वो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि षटदंतुक लिगेंड यदि 1 है तो वो अकेला 6 उपसह संयोजक बंध बनाता है, अर्थात उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6। अगर लिगेंडों की संख्या के आधार पर अपन परिभाषा देखें तो षटदंतुक लिगेंड होने पर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होनी चाहिए, जो गलत है। इसलिए ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर की जो सही परिभाषा है वो यही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अर्थात उपसह संयोजक बंधों की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। तो एक दंतुक लिगेंड में दाता परमाणु 1 होता है, इसलिए वह केवल 1 उपसह संयोजक बंध बनाता है। 5 है तो 5 उपसह संयोजक बंध बनाएगा, 10 है तो 10 बनाएगा, 3 है तो 3। इसका मतलब ये हुआ कि एक दंतुक लिगेंड 5 है तो 5 ही उपसह संयोजक बंध बनेंगे, 5 ही उसकी समन्वय संख्या होगी। लेकिन ध्यान रख एक चीज़ और, उभय दंतुक में भी अगर कोई सा भी उभय दंतुक लिगेंड है तो मैंने बताया था ये लिगेंड 1 है तो ये 1 ही बंध बनाता है। कितना? 1 बंध बनाता है। कितना बंध बनाता है? 1, क्योंकि 2 है दाता परमाणु। दाता परमाणु 2 है लेकिन बंध 1 ही बनाता है, अर्थात परिस्थिति के अनुसार केवल 1 दाता परमाणु ही बंध बनाने में भाग लेता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 1। अर्थात इसकी यदि संख्या 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 1 होगी और 1 ही उपसह संयोजक बंध बनेगा। तो इसमें और इसमें तो लिगेंडों की संख्या और कोऑर्डिनेशन बंधों की संख्या दोनों कैसी होती है? समान होती है, इसलिए इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होती है। लेकिन पॉलीडेंटेट में देखो, जैसे माना द्विदंतुक लिगेंड की बात करें तो बताओ इसमें कितने दाता परमाणु हैं? 2, और दोनों दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। तो इसमें दोनों दाता परमाणु नाइट्रोजन है तो लिगेंड कितना है? 1। अगर लिगेंड की संख्या के आधार पर अपन परिभाषा देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 1, जो गलत है, क्योंकि ये द्विदंतुक लिगेंड है, इसमें 2 दाता परमाणु हैं तो कितने उपसह संयोजक बंध बनेंगे? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी हो जाएगी? 2, अर्थात समन्वय संख्या 2 होगी। ठीक है। एथिलीन डाई एमीन, इसे अपन शॉर्ट में EN से दर्शाते हैं। एथिलीन डाई एमीन या IUPAC नाम लिखे तो 1 एथेन 1,2 डाई एमीन, कुछ भी लिख सकते हैं। एथिलीन डाई एमीन लिख दो, चाहे एथेन 1,2 डाई एमीन लिख दो, कोई अंतर नहीं है। अपन IUPAC नाम लिखेंगे तो एथेन 1,2 डाई एमीन लिखेंगे, और यदि तुमने एथेन 1,2 डाई एमीन नहीं लिखा, एथिलीन डाई एमीन लिख दिया, तब भी कोई अंतर नहीं है। इसमें भी 2 दाता परमाणु हैं, दोनों ही दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है। इसका नाम है डाइप्रिडाइल। डाइप्रिडाइल डाई की जगह अपन बाई भी लिख सकते हैं, बाइप्रिडाइल। डाइप्रिडाइल लिख दो चाहे बाइप्रिडाइल लिख दो, एक ही बात है। ठीक है ना? तो देखो ये भी द्विदंतुक लिगेंड है, ये भी द्विदंतुक लिगेंड है, ये उदासीन लिगेंड है, ये भी उदासीन लिगेंड है। अर्थात इन पूरे लिगेंड का डाइप्रिडाइल या बाइप्रिडाइल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा? 0, और इसका भी कितना आएगा? 0। और देखो ऑक्जेलेट O डबल बॉन्ड C O-, इसमें दोनों दाता परमाणु कौन होते हैं? ऑक्सीजन है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? -2। ठीक है। और देख लो NH2 CH2 COO-, इसमें 2 दाता परमाणु हैं, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? -1। ग्लाइसी GLY, ऑक्जेलेट को शॉर्ट में OX लिखेंगे ना। और डाइप्रिडाइल को अपन
BPY भी लिख सकते हैं, DPY भी लिख सकते हैं, BPY, DPY या BPY। तो ये कौन है? ऑक्जेलेट है, ये ग्लाइसिनेट हैं, H2O3-2, थायोसल्फेट, ये भी द्विदंतुक लिगेंड हैं, ठीक है। डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिन, तो देखो इधर इसमें एक N होता है दाता परमाणु और एक O होता है, ठीक है। इसको डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिन DMG, इसके ऊपर आवेश कितना ऑक्सीडेशन नंबर? -1 है। कितना है? -1 है, ठीक है ना। तो ये द्विदंतुक लिगेंडों को याद रखना, सवाल इसी में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ऑक्जेलेट है, थायोसल्फेट है, ग्लाइसिनेट है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिन है, ठीक है, डाईप्रिडाइल है, और ये कौन है? एथिलीन डाईएमीन है। एक और होता है त्रिदंतुक होता है। त्रिदंतुक जैसे यहाँ CH2 NH2 है, तो एक और अपन जोड़ देंगे NH2, तो अपन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन देखो त्रिदंतुक में और चतुर्दंतुक और पंचदंतुक ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। एक होता है षटदंतुक, षटदंतुक। इसकी एक सारणी है लिगेंडों की जो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर हेक्साडेंटेट, इसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी होती है? 6। अर्थात एक लिगेंड की संख्या कितनी है? 1 है। लेकिन ध्यान रखना एक ही लिगेंड में कितने दाता परमाणु होते हैं? 6 होते हैं, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। और इसका नाम होता है EDTF-4, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। अगर -4 की जगह -3 लगा दोगे तो ये षटदंतुक की जगह पंचदंतुक लिगेंड बन जाएगा, पेंटाडेंटेट बन जाएगा। देखो इसका षटदंतुक का उदाहरण भी कई बार पूछ लिया जाता है, मैं लिख देता हूँ ऊपर। CH2 जो सूत्र एथिलीन डाईएमीन का है वो ही देखो, यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर एसीटेट लगा दो CH2COO-, यहाँ पे भी लगा दो CH2COO-। इसी प्रकार यहाँ है तो यहाँ पे लगा दो CH2COO-, CH2COO-। कहने का मतलब 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, 6 दाता परमाणु होते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये षटदंतुक है। अगर अपन देखो -4 है, कहाँ गया ये? -4, तो 1 2 3 4, इसलिए -4 आया है। अगर अपन एक CH2COO- को हटाकर H लगा देंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा, और -3 आ जाएगा तो दाता परमाणु 3 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन पंचदंतुक बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये है लिगेंडों के प्रकार, जिसमें ध्यान रखना एक दंतुक, उभय दंतुक कौन से हैं याद रख लेना। उभय दंतुक में 4 ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं: साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, थायोसाइनाइड या थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, और नाइट्राइट और नाइट्रो। द्विदंतुक में एथिलीन डाईएमीन, डाईप्रिडाइल ये उदासीन है, कार्बन ये ऑक्जेलेट, ग्लाइसिनेट, थायोसल्फेट और DM।